हम इस समय मुजफ्फरपुर के मशहूर सोरम गांव में हैं। सोरम गांव के लिए माना जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े फैसले हुए हैं खाप पंचायतों के। यहाँ नरेश टिकैत हमारे साथ हैं, गांव के लोग हैं और तमाम अन्य जो किसान नेता हैं अपने अपने जगह के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो आम लोग बैठे हुए हैं और किसान नेता बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे, फिर नरेश टिकैत से भी बात करेंगे जो कि देश के बड़े किसान नेता हैं। आपसे सबसे पहले बात करना चाहेंगे, आप अपना परिचय भी दे दीजिए और ये बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने खिलाड़ियों को समझाया था कि मेडल गंगा में न बहाएं। मैं चौधरी श्याम सिंह, कठवाड़ा खाप थम्बा बावड़ी। चौधरी साहब का आदेश हुआ, हमने तुरंत चलने की तैयारी की। चौधरी साहब को खेत में से लिया, हम हरिद्वार पहुँचे। हमारे से पहले में पहलवान लड़की वहाँ पहुँची हुई थी। जिस वक्त हम वहाँ गए, लड़कियों का बुरा हाल था, रो रो कर उनकी आँख सूज रही थी। हमें भी भावुकता हुई। हमने फिर उन बेटियों को कहा, बेटी ये सम्मान आपका नहीं है, ये सम्मान इस देश का, इस समाज का है। इसे ऐसे गंगा में ना बहो। गंगा में बहाने तक कोई लाभ नहीं है। जो देश का तिरंगे का अपमान है, आप इन्हें हमें दो। यहाँ तो अस्थियाँ विसर्जन करी जा, मेडल विसर्जन नहीं होते। हमने उनसे गुहार लगाई, जी हमारी क्या किया, लड़की बीबी मूड में नहीं है। हमने फिर अपनी झोली फैला कर उनसे कहा, बेटी आपके बुजुर्ग, आपके सम्मानित आदमी आपसे ये मेडल मांग रहे, इस देश का गौरव मांग रहे, आप बच्चियों का गौरव मांग रहे। उन्होंने फिर तुरंत ही हमें मेडल दी थी। क्या किया वो मेडल आप लोगों ने? है जी, वो मेडल कहाँ है अभी? वे मेडल चौधरी साहब के पास हमने रख दिए थे, उसी टाइम उन्हें दे दिए थे। मेडल सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति से मिलने की बात चल रही, गृह मंत्री से बात चल रही। अगर राष्ट्रपति से मिलेगा तो मैं मेडल उन्हीं को सौंप दिए जाएंगे जहाँ से मैं आई थी। राष्ट्रपति देखो, हमने तो इतनी सोच करी कि देश के प्रति जो सम्मानित व्यक्ति है उसका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। 28 तारीख में देश की लोकसभा का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन वाले दिन जनता ने वहाँ जाने की पेशकश की। हमारी सरकार ने सबको रोक दिया वहाँ पर जाने से, सब बॉर्डर सील कर दिए गए। सबसे ज़रूरी अहम जो बात थी वह ये थी, देश के हित में अगर राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करते और देश का गौरव बढ़ता, देश का सम्मान बढ़ता। कहा जा रहा है कि अब पहलवानों की जो लड़ाई है वो पहलवान नहीं लड़ेंगे, खाप पंचायत लड़ेंगी। नहीं, खाप पंचायत तो जो समस्या है आज फिलहाल पहलवान है, महिला पहलवान है, तो उनकी लड़ाई तो सब में भी साथ जगह लड़ेंगे, लड़ाई में भी है। और फिर पूरा भारत साथ है उनकी, उन अकेले नहीं छोड़ा जाने का। इतना समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा। नरेश टिकैत है हमारे साथ। ये बताइए कि आप लोग क्या फिर से दिल्ली घेरने का विचार कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली क्या, हम तो पूरे भारत को घेरेंगे। दिल्ली में क्या सुख सुविधा है वहाँ से? बस हमारे जुम्मे है कि भाई हम हर टाइम सड़कों पर ही रहे। हम तो ऐसी व्यवस्था बनाओगे जब सब बात होगी, सब हर गांवों में रोकवा देंगे, भाई ठीक है यहाँ रोड जाम करो, यहाँ वो करो, यहाँ से कुछ भी वो करो बातचीत। जब हमारे पे क्या पैसा है, हम कहाँ वहाँ दिल्ली में जाकर क्या व्यवस्था बने? फिर लोग आरोप लगाएंगे कि आप लोग आम जनता का रास्ता रोक देते हैं, फिर तमाम आरोप लगेंगे। नहीं है मानने वो, हम उसके लिए खेद भी जताए थे, पर करे क्या? या तो जब सरकार ने, इन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नौबत अड़ा दी, तो जो मिल बैठ कर बात हो, क्या नहीं हो सकता? ये समाधान है, बिना मतलब की नहीं बात है। एक आदमी के ऊपर करोड़ों आदमी बिरान हुए फिर रहे, अरबों रुपए का खर्चा हो लिया, कई अरब रुपए का खर्चा हो लिया, फोर्स का काम धंधे का, कहीं की बात है क्या? ये आम जनता उनके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती? क्या बात हो रही भाई? एक आदमी ताकतवर हुआ, उसका हेलीकॉप्टर भी है, स्कूल है, सब सामान है, तो वो कुछ भी कर ले। सीधी मांग आप लोग क्या कर रहे हैं? अब यही मांग कर रहे हैं कि जैसे एक बोरी में एक आलू सड़ा हुआ हो जाए तो पूरी बोरी के आलू को सड़ा देता है। अब भाजपा में ये सड़ा हुआ आलू है,
भाजपा इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, इसको जेल भेजे। ये महिलाओं के हमारी पहलवानों के ये 100 के 100% सही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब कहते थे कि कोई औरत, महिला, लड़की कोई आरोप लगा दे तुरंत जेल जाना पड़ता है उसको। इसके यहाँ पोस्को की ये एक्ट भी है, वैसे भी है। तो इसको या तो ये पार्टी से निकाल ले और जेल भेजे, और दिल्ली पुलिस निर्णय सही जांच करे। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जी, इसको जेल हो। कुलभूषण को इनने गंदा काम किया महिला पहलवानों के लिए, ये देश का गौरव है। इंसाफ होना चाहिए जी। ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, इसे जो है सीधे सीधे जेल में डाला जाए। हाँ जी, क्या चाहते हैं? मैं यही चाह जी, जांच तो बहुत हुई थी, अब तो इसका रास्ता जेल ही है बस। तो अगर सीधा ऐसा है तो फिर खाप पंचायतें किस लिए हो रही हैं? खाप पंचायतें तो एक समाज का ताना बाना हो, ये तो बहुत टाइम से, मनु के टाइम से होती आई। ये भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है खाप पंचायत इस हिंदुस्तान का और इस दुनिया का। ये वे निर्णय ले, ये तो सही बात यह है, बिना तनख्वाह के और बिना फीस के हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज है। ये समाज के लिए सब कुछ समर्पित करे। देखिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारी सम्मानित खाप पंचायतें हैं, ये कुछ भी निर्णय लेगी वो बिल्कुल एकदम खरा उतरेगा, और ये पूरा समाज इनके साथ है बेटियों के न्याय के लिए। जब रिपोर्ट दर्ज है सुप्रीम कोर्ट के तहत ये रिपोर्ट हुई और जेल में वो गया नहीं। अगर मेरी रिपोर्ट कोई भी कर दे, कोई लड़की या कोई औरत कर दे, तो पुलिस पहले मुझे उठा के ले जाएगी, पूछताछ बाद में। ये इंक्वायरी बाद पहले क्यों हो रही है, पूछताछ पहले क्यों हो रही है? तो बाद का काम है, पहले से जेल। दो तरह का न्याय क्यों, ये बात है। आज तो नहीं होता, तीन बात थी। एक तो अपने अलाउद खाप की तरफ से आए थे, हम प्रधान जी का हाजिरी लानी थी। दूसरी कल जो परसों प्रधान देश के मेडल बचाए प्रधान जी ने बैठ के, नरेश जी ने, जो इज्जत मान सम्मान बचा, जरा पाप बहाए जाते थे वहाँ बह जाता, एसटी वजह पाप हो जाता। तीसरा, आज इस पंचायत में ये निर्णय लेने के लिए आए थे प्रधान जी, जिम्मेवारी लगाओ, क्या लगानी है, क्योंकि ये जो बात है ये किसी भी मुद्दे से हटके है। ये ऐसा मुद्दा हो गया, अगर इसमें द्वार पार और फैसला की बात होगी, क्योंकि न्याय जरूर चाहिए। अगर न्याय नहीं हुआ ना तो ये इलाके में ना कॉलेजों के बाहर गुंडे खड़े, बस स्टैंडों में खड़े, इन सबको एक आज़ादी मिल जाएगी छेड़छाड़ की, और देश में बहुत बुरा माहौल हो जाएगा। पूरे देश की बात है। सीधा हम तो अपने खाप प्रतिनिधि हैं, उनकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे उनकी कॉल आती है हम तो दौड़ कर काम करने के लिए। सेना तैयार है। नमस्कार मेरा सब भाइयों को, और सबसे पहले मेरी बहन है जो वो माँ का रूप मैंने जंतर मंतर पे भी कह के आया था। बेटी माँ का रूप है, बेटी बेटी बहन का रूप, बेटी जिस पड़ाव में जाती है वो नानी भी है, खाला भी है, मौसी भी है, दादी भी है। बेटी हर आंगन का फूल है, बेटी बेटी हर माँ का प्यारा सपना है। बेटी बेटी का सम्मान करो, बेटी सबसे प्यारी होती है। बेटी गोरी हो या काली, बेटी गोरी हो या काली, अपनी माँ की तो दुलारी है, वो मेरे हिंदुस्तान की नारी है। बेटी मेरे हिंदुस्तान की नारी है, बेटी मेरे हिंदुस्तान की नारी है। हमारे इस्लाम में क्या लिखा हुआ है? बेटी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, मुबारक हो वो बेटी जिसके पहली बेटी हो। बेटी से नस्लें चलती हैं। ये चौधरी ये बेटियों के, जिसने राष्ट्रीय गान गाया, जब बेटी अगर लिख जाए पढ़ जाए, स्पोर्ट में अगर जाती है बेटी अगर जाए, मेरे देश का सम्मान बढ़ाए। ये बेटी है, इन बेटियों के लिए मेरी जान कुर्बान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। राकेश टिकैत है हमारे साथ, किसान नेता। सर, आज की जो सभा हुई उसमें क्या फैसला हुआ? फैसले तो जो लोगों ने बोले वो सबके विचार थे।
ये हुआ कि सरकार से मिला जाएगा और कल कुरुक्षेत्र में कुछ निर्णय होंगे, कुछ यहाँ पे अलग अलग बात लोगों ने कही, इन सबको इकट्ठा करा जाए और वहाँ से ही फिर इकट्ठा इसका निर्णय हो। राष्ट्रपति से मिलने की बात बिल्कुल हुई राष्ट्रपति से मिलने की। तो कल का जो कुरुक्षेत्र की मीटिंग है उसके बारे में बता दीजिए, कौन कौन आएगा, कहाँ पर होगा? पंचायत के लोग आएंगे ज्यादातर, जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल आदमी भी आते हैं वो भी अपने खाप की तरफ से ही आते हैं। कहाँ पर होगी? वो तो कुरुक्षेत्र साथ जाट धर्मशाला में होगा। तो ये माना जा रहा है कि अब जो पहलवान हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे जंतर मंतर पर, अब वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह पर आप लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, लड़ाई तो वही लड़ेंगे भाई, जंतर मंतर से हटा क्यों दिया उनको? हम तो पहले भी उनके बीच में गए, वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना बैठे थे, 50-100-200 लोग चले जाते थे, उनको हटा दिया, उन पर धाराएं लगा दी। ये तो गलत है ना, देश में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। तो आप लोगों की भूमिका क्या होगी अब पहलवानों की लड़ाई? सामाजिक आदमी है ना, सामाजिक आदमी है और समाज में अगर गलत कोई घटना घट रही है तो उसका विरोध करना। आपने अपने भाषण में कहा कि हमारे ट्रैक्टर जो है किराए पर चलने के लिए नहीं है, हाँ, तो क्या दिल्ली में फिर कूच करने की क्या तैयारी? पता दिल्ली में हो जा, कहीं और हो जा, क्या पता भाई। जो मेडल आप लोगों के पास सुरक्षित हैं पहलवानों के, वो कब तक आपके पास? सारी चीज है, मेडल भी हैं, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। ये भी लोगों के सुझाव आए कि इंटरनेशनल इनकी नीलामी हो जाए, ये भी बहुत लोगों ने सुझाव दिए हैं। तो क्या भारत की छवि से धूमिल नहीं होगी? ये कि इस पे संज्ञान लेना चाहिए सबको। कल कुरुक्षेत्र से कोई फाइनल फैसला आ सकता है? बिल्कुल आएगा, फाइनल फैसला ये है, जिसे मीटिंग हो रही जगह जगह ये वैचारिक मीटिंग होती रहेगी, तो ये फैसले ही हैं। आज जो सभा हुई उसमें क्या फैसले लिए गए? नहीं, फैसले तो उसमें या तो एक आपात बैठक थी, इसमें जो खाप चौधरी थे ये बुलाए हमने, तो हमें यहाँ से आने का पता लगा कि भाई कुरुक्षेत्र में भी है कल की 2 तारीख की, तो हमने थोड़ा सा वहाँ की भी वो है जो जिम्मेदार है वहाँ के, तो इसमें फ़र्क पड़ जाता कि भाई इन्होंने तो 1 तारीख में 1 जून को यहाँ पंचायत रख ली, हमारे फैसले पर फैसला सुना दिया, तो एक आपस में विघटन पैदा हो जाता, टकराव हो जाता। तो फैसला हमने सुरक्षित रखा और कल वहाँ से उसे सुनाया जाएगा, जो कुछ भी है बड़ा निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रपति जी से मिलन की भी बात होगी, गृह मंत्री से मिलन की बात होगी, और वहाँ से जो कुछ भी बात है, जो कुछ भी निर्णय लिया। हरियाणा स्टेट पहले से ही बड़ा अच्छा स्टेट रहा और लड़ाई में अग्रणी रहा, आंदोलन कुछ भी बात हो बड़ा। कल भी खाप चौधरियों की बैठक है? नहीं, कल तो सार्वजनिक है, आम जनता की भी है। हाँ। कल वहाँ पर कोई बड़ा फैसला होगा जो आज और कल का फैसला मिला के बताया जाएगा? यहाँ तो हमारी जिम्मेदारी थी, वो देखो बहुत बड़ा वो है, उसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सबकी है, उसमें थोड़ा सा और हमें थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा। यहाँ तो थोड़े से अपने कब्जे से की थी बातचीत, वहाँ बहुत जो कह रहे हैं कि पहलवानों की लड़ाई अब पहलवान नहीं लड़ रहे हैं, उनके हाथ से निकल गई है और अब किसान नेता उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा एक तो बताओ, हमारी असमत है, हमारी शान है, तो इस तरह तो सब मैं अकेले थोड़ा इसे तो इतनी बड़ी लड़ाई को तो सभी लड़ेंगे। सरकार से सीधी मांग आप लोगों की क्या है? सीधी मांग है, पहले तो सबसे पहले ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, उन लड़कियों पे जो मुकदमे हैं वापसी लो, सबसे पहले, यानी और इससे पहले तो कोई समझौता है ही नहीं। तो आपके पास बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं, क्या आपसे मांग कर रही हैं? नहीं, मांग तो इन्होंने तो और इस आंदोलन को और ताकत दे दी, जितना इनका हौसला है, इन्होंने एक पीड़ा महसूस करी। अगर भाई इस तरह की बात है, हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, तो बहुत धन्यवाद है इन्हें, और इस तरह तो और ये आंदोलन और सफल होगा। हम तो महिलाओं को आगे रखेंगे इसमें, ठीक है, हम तो पीछे रहेंगे। किसान एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं पहलवानों के मुद्दे को लेकर के, और तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मिलने के लिए आई थी। उन्होंने क्या इल्तजा की है उनसे हम वो जानेंगे। आप लोग क्या मांग कर रही हैं? मैं अल्पना भारती हैदराबाद से आई हूँ और हम नरेश टिकैत जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और हम जो भी उनका वक्तव्य सुनते हैं उसको हम बहुत ही मांग क्या है?
बैलेंस पाते हैं। तो हमारी उनसे ये मांग है कि ये जो लड़ाई है ये उन्होंने हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि महिलाओं की लड़ाई को, पहलवानों की लड़ाई को उन्होंने अपनी लड़ाई समझा और इसको जो है सपोर्ट किया, पूरी तरह से उनके दर्द को महसूस किया। अब हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने किसानों को एकजुट किया और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसी तरह वो पूरे देश की महिलाओं को एकजुट करें और महिलाओं की इस आंदोलन को महिलाएं ही आगे बढ़ाएं। इससे महिला सशक्तिकरण भी होगा और आंदोलन को एक नई धार भी मिलेगी। महिलाओं को नेतृत्व दिया जाए, आप क्या कह रही हैं, कहाँ से हैं? मैं ममता चौधरी मुजफ्फरनगर से आई हूँ और हम नरेश टिकैत भैया का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और उन्हें उनके सभी भाषणों को हम बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वे बेटी बचाओ क्या कहा आपने उनसे? देते हैं। क्योंकि भाजपा का तो सिर्फ नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो वास्तव में आगे लेके जाने वाले हैं वो सिर्फ नरेश टिकैत बालियान है। क्या मांग क्या की आपने? मांग हमने ये की है कि अगर हम भाजपा के राज में इतनी भयभीत है महिलाएं, अगर हम ये लड़ाई, ये आंदोलन पहलवानों का किसी तरह से हार जाते हैं तो ये पूरे भारत की महिलाओं के लिए हार होगी और ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्या आप लोगों की मांग है? आप कहाँ से? मेरा नाम अपूर्वा है, मैं हैदराबाद से आई हूँ और हमारी सबकी एकजुट नरेश जी से ये गुहार है कि जैसे वो किसान का जो हुआ था मोर्चा, उसमें किसानों को लेकर आए थे और काफ़ी शक्ति के साथ आगे बढ़े थे, इस बार वो औरतों को, महिलाओं को प्रोत्साहित करें। हर घर की महिलाएं, अपने घरों की महिलाएं, आसपास की सारी महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि इस आंदोलन में महिलाएं जुटें और एक साथ होकर आगे आएँ और सबको हिम्मत दें। क्या आप लोगों ने आज बैठक में हिस्सा लिया, क्या कुछ निकल कर आया? आज फैसला रिजर्व रख लिया गया है, फैसला कल होगा महाभारत के इलाके में, कुरुक्षेत्र में। तो कितने बजे? 11 बजे होगा। तो वहाँ पे पूरी थाप जाएगी और बहुत आदमी आएंगे राजस्थान के, हरियाणा के, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही अड़ा जाएगा, इस सरकार को वहीं जवाब दिया जाएगा। अच्छा, सरकार डायरेक्ट थम गई है? हाँ, डायरेक्ट थम गई है और जब तक इसको बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ब्रजभूषण को जेल में नहीं जाया जाएगा, जब तक ये मजबूती से लड़ाई लड़ी जाए। बीजेपी से भी नाराजगी है कि खाली सरकार से? नहीं, बीजेपी सरकार एक ही तो है, अरे एक ही तो है, और दोनों से नाराजगी है। ये सब मुद्दे 2024 के चुनाव पर भी असर डालेंगे? हाँ, 24 पे तो ये जब ये दुर्योधन बैठे हैं तो एक शासन अंधा बन के बैठा है, बेटियों के साथ में गलत काम हो रहा है, ये मेडल लाई हैं और उन्होंने तिरंगा का नाम रोशन किया है, जब पदक लाई हैं। आज भी पदक गंगा जी में, हरिद्वार में भारी थी, तो आज देश नहीं देख रहा क्या इसको? तो इस 24 का भी इलेक्शन में पूरा इनको सबक सिखाया जाएगा। 2024 में इस मुद्दे का वाकई असर होगा? हाँ होगा। 2024 में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी बहुत बुरी, और ये सरकार निकम्मी है और सरकार बदली जाएगी और 2024 में जो किसान पक्ष में सरकार आएगी। ये सिर्फ एक मुद्दा है, इसको सुलझाना उद्देश्य है या फिर किसानों में सरकार को लेकर राजनीतिक नाराजगी भी है? 2024 में भी जो किसान है वो नाराज़गी दिखाई देंगे? वो नाराज़गी तो अलग है, ये तो बहन बेटी का सवाल है। सबकी बेटी हैं, आपकी भी बेटी हैं, प्रधानमंत्री की बेटी हैं, 500 मीटर दूर पर प्रधानमंत्री रहते हैं। आए को उन्हें समझा दो, उन्हें न्याय दिला दो। हमारी तो राड़ चलती रहेगी, किसानों की सरकार की चलती रहेगी हमेशा, इससे उसको ना जोड़ो। इसे तो बहन बेटी की राड़ है, इसके लिए हम आधी रात तैयार रहेंगे। मैं गुर्जर समाज से हूँ, जैसे वे लोग गुमराह कर रहे हैं कि क्या मांग है आप लोगों की? सीधी मांग ये है कि भाई ब्रजभूषण को जल्दी से जल्दी जेल में जावे, और मैं तो कहूँ उसे फांसी भी लगनी चाहिए जैसे और लोगों ने लगती है। जो जुल्म किया, अगर वो निर्दोष है तो उसे निर्दोष करके छोड़ा जाए, पर सरकार है उसमें कदम उठाना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भी वो नहीं ठा रहे, प्रधानमंत्री जी वे नहीं ठा रहे, या तो उनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है कि बहन बेटी को क्या दुख होता। बहन बेटी तो सब संसार की एक होती है, ये कोई एक समाज की नहीं होती, ये सर्व समाज की बेटी होती है। तो हम तो ये चाहते हैं, हमको 24 का चुनाव की नहीं, 24 का तो अपने आप कर्नाटक में देखा आपने, कर्नाटक में जैसे सुपड़ा साफ हुआ ऐसे ये भी चले जाएंगे। 70 साल वो नहीं रही कांग्रेस, वो भी चली गई, तो ये तो अलग का विषय है, अब तो बहन बेटी का विषय है। तो जी बताइए। जैसे जांच करवा रहे हैं भाई, अगर हर बलात्कारी की जांच कराई जाए तो कोई जेल जाएगा नहीं, तो इन्होंने संसद में कानून बनाना चाहिए भाई। पहले जांच होगी, फिर बात होगी, जब मतलब क्राइम
क्राइम होगा तो साबित होगा जब जेल में जाएंगे।